नमस्कार। मोदी नगर में आज निवॉक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर किया। देखिए इस बारे में। नगर में इस भव्य उद्घाटन समारोह में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य की चिंता करना, उसके लिए उच्च कोट की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने लगातार इस दिशा में बड़े कदम उठाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में हर सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर में सर्वाधिक काम हुआ है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई, आजादी के बाद किसी ने सोचा ही नहीं था कि चिकित्सक हमें आबादी के लिहाज से चाहिए, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ हमें आबादी के लिहाज से चाहिए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। हम सबको पता है 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं थी। मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में, 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा 20 नए मेडिकल कॉलेजों में इसी साल पढ़ाई शुरू हुई है। कुल 80 से अधिक मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में चिकित्सकों को तैयार करने में जुटे हैं। अगर एमबीबीएस की सीटों की तुलना करें तो लगभग 3 गुनी सीटें 2017 से अब तक हो चुकी है और पोस्ट ग्रेजुएट एमएसएमडी की सीटों में भी 2 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। आज उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी चर्चा सड़क की कर रहे थे। आप सोचिए 17 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। गड्ढे शुरू होते थे, लगता था प्रदेश शुरू हो गया। और आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह बिजली दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी कि नहीं आती थी बताना व्यवस्था को कोई मतलब ही नहीं था। एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके गुंडे चलते थे और किसी भी बड़े व्यवसायी को, हमारी बहू बेटी को परेशान करते थे। कोई चौराहे पर प्लाट मकान दुकान पर पड़ा है तो उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर कब्जा करने का प्रयास करते थे, नहीं करते थे बताना जरा मोदी नगर के लोग। चिंता रहती थी कि हमारी बिटिया 5 बजे तक घर वापस आ जाए, गुंडों से कौन बचाएगा। लेकिन आज हम सीना ठोक के क्या कह सकते हैं, गुंडों में भय है। आज हमारी जनता भयमुक्त शासन का अपनी आंखों से महसूस कर रही, दर्शन कर किसी की हिम्मत नहीं। हमारी बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देखे, किसी व्यवसायी से चौथ वसूली का प्रयास करे, किसी से गुंडा टैक्स मांगने का प्रयास करे। जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, संगठित माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश से साफ हो चुके हैं। एक भी माफिया गिरोह लिस्टेड उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। ये मैं सीना ठोक करके आपके सामने हमने अपनी आंखों से देखा है। खाद के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए लाठी खाते हुए किसानों को किसान सम्मान निधि देने के बारे में किसने सोचा था। उनको भी 6000 रुपया उनके खातों में जाने का काम हो रहा है। ढेर सारी सैकड़ों योजनाएं। चूंकि उद्घाटन का अवसर है, बहुत अधिक समय न लेते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मोदी नगर के लोगों, मेरठ के लोगों, गाजियाबाद के लोगों, ये आपकी सरकार है, आपके वोट की ताकत की सरकार है। पूरी तरह से गांव के, शहर के लोगों के चरणों के प्रति समर्पित होने वाली सरकार है। कौन सभा के सांसद रहे, लखनऊ से विधायक है, दूसरी बार विधायक है, बहुत ही ऊर्जावान और अपने विभाग के लिए समर्पित, सरकार के लिए समर्पित, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब ये प्रदेश चहुमुखी प्रगति कर रहा है, सर्वांगीण एक जैसा कमल हमारा चौमुखी है, कमल की तरह पूरा प्रदेश उनके निर्देशन में खिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का है।
एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत। कैसे ताली बजा रहे भाई, ऐसे स्वागत होता है क्या? चले जाए यहाँ से क्या? मत हो गए आपके पीछे पहुंचे हैं। थोड़े से निवेदन पर हम अंकित जी, नीरज बत्रा जी निवेदन करने के लिए उनसे गए। थोड़ा स्वीकृति दी। आज उनकी व्यस्तता बहुत है, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से बनारस इनको जाना है, वहाँ भी कार्यक्रम है, लेकिन उसी बीच में इस प्रोग्राम को एंगेज किया, व्यस्त किया। मैं भी अपनी ओर से आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा भी मोदी नगर से बहुत पारिवारिक रिश्ता है, संबंध रिश्ता है और लगातार सब परिवार में हम सबका आना जाना है। और आते हैं मंजू शिवा जी, जो हमारी बहुत ही ऊर्जावान यहाँ की सम्मानित विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं। बहुत शानदार आपके लिए, चाहे विधानसभा का विषय हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के सामने जाने का विषय हो, चाहे मंत्रीगणों के पास जाना हो, आपके क्षेत्र के चौमुख विकास के लिए आदरणीय विधायक जी बहुत लगातार प्रयास करते हैं। सत्यपाल जी जो हमारे अध्यक्ष जिले के, आपका बहुत स्वागत है। और हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष, मेरे क्षेत्र के सभी मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, सभी को सादर प्रणाम। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी विधानसभा में एक मल्टी और आसपास के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अस्पताल में सभी को इलाज मिले, गरीब को भी प्राथमिकता पर इलाज मिले। मोदी नगर के आसपास के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पाठक जी, सर, यहाँ जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, मोदी नगर के अंदर सबसे ज़्यादा यदि स्वास्थ्य की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है प्राइवेट के अलावा, उसके लिए क्या कहेंगे? मोदी नगर में हॉस्पिटल CSC है, आप देख क्या अभी जाओ। सर, यहाँ ट्रॉमा सेंटर की मांग पिछले 10 सालों से की जा रही है और विधायक जी ने कई बार मांग उठाई है, उस बारे में क्या कहाँ तक आपको बताया तो ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज़रूरत है। एक्सरे वगैरह फर्नीचर लग जाए। मंत्री जी, मुरादनगर CSC के अंदर एक्सरे मशीन वगैरह अभी चालू नहीं हो पा रही है। सर, ट्रॉमा सेंटर के बारे में, क्योंकि यहाँ हाईवे भी निकल रहा है, यहाँ बहुत ज़रूरत है मोदी नगर। कहाँ है अभी हम विधायक से पूछेंगे कहाँ बदला हुई है। चिकित्सक सरकारी संस्थान में आने के लिए क्यों नहीं हो रहा? हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर मानिक गुप्ता ने हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के बारे में पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। आपके क्षेत्र में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आज के दिन मोदी नगर में एक इतिहास रचने जा रहा है। ये एक ऐसा अस्पताल सब लोगों ने मिलकर बनाया है और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे चेयरमैन साहब श्री अमित शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अतुल वर्मा जी और श्री हमारे वाइस चेयरमैन है श्री सचिन अलावा जी, ही इज़ नॉट हियर, वो भी शायद हमें ज्वाइन करेंगे। मैं डॉक्टर मानिक गुप्ता हूँ, यहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर हूँ, पीछे मैं आर्मी से हूँ और हमारी ये सारे वरिष्ठ आपके कंसल्टेंट्स हैं। मैं अगर एक एक करके इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, डॉक्टर जीशान खान, ही इज़ अ कंसल्टेंट इन इंटरनल मेडिसिन और यहाँ पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। पीछे से डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम किया हुआ है, जैसे फोर्टिस मैक्स। और यहाँ पे जितने भी आप हमारे इंटरनल मेडिसिन के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर साहब शाम को देखेंगे। और इनकी खासियत ये है कि ये साथ में कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स भी देखते हैं, TNT वगैरह भी करते हैं और ICU में भी देखते हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा जी, डॉक्टर साहब का 15-20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब इंग्लैंड से आए हुए हैं, बर्मिंघम से, और इन्होंने बहुत संसार में अपनी ख्याति अपनाई हुई है। डॉक्टर साहब हम सबके लिए सुबह प्रातः 10 से लेके 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक रहेंगे यहीं पे और इनकी ओपीडी टाइमिंग सुबह की है। बाद में हमें यहाँ और भी टाइमिंग देने को ये उत्सुक है और हम ये आशा करते हैं कि हम सब लोगों को सारी सर्विसेज दे पाएंगे। डॉक्टर नासिम खान कंसल्टेंट ENT सर्जन है। ये हमारे मोदी नगर क्षेत्र से ही है और काफ़ी सालों से ENT ओटोलरिंगोलॉजी जो बोलते हैं उसमें उस फील्ड में है। हर तरह के एडवांस्ड ENT सर्जरीज भी करते हैं, पेशेंट्स भी देखते हैं और हमारे पास रोज़ सुबह 9 से 5 बजे तक शाम को है।
सारे कंसल्टेंट्स की टाइमिंग आप कभी भी आप देना चाहो प्रेस के लिए या पब्लिक के लिए तो सामने हमारे ओपनिंग पे लिखा हुआ है, कभी मैं उसको फोटो लेके उसको प्रकाशित कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर मनी। हमारे यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरेपी की एक यूनिट है एस्टैब्लिश है, जिसमें कि डॉक्टर निखिल पूनिया इज द कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन। डॉक्टर निखिल पूनिया यहाँ पे हमारे जॉइंट्स के भी सर्जरीज कर रहे हैं, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट TPR, THR, टोटल रिप्लेसमेंट। डॉक्टर साहब हमारे पास रोज सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे हैं और ये काफ़ी इनका हाथ अच्छा है और आज के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम लोग नी रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारी OT है, हमारे जो ऑपरेशन थिएटर है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, एकदम कीटाणु रहित है, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग है इसमें। इसके अलावा उसके अंदर में CR लगा, एनेंजर्स कंपनी का है, बहुत बढ़िया कंपनी का है। हमारे सारे ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के आपके इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो GE के हो, चाहे वो आपके विप्रो के हो, चाहे वो आपके एनेंजर्स, तो सारे एडवांस चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है कि ऑपरेशन थिएटर की लाइटें भी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हैं। हम लोग ये जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में एक तरीके का ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, अलग अलग फ्रैगमेंटेड हेल्थ केयर हमारे पूरे क्षेत्र में है, लेकिन इस तरह का अत्याधुनिक अस्पताल जो सारे के सारे अच्छे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस है, वो आपको यहाँ पर हम समाज को समर्पण करना चाहते हैं। और भी मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। डॉक्टर अमित इज आवर रेडियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब ने बड़े प्रयासों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और अभी आने वाले दिनों में MRI भी आने वाला है, एक्सरे भी हमारे पास वो वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं DR सिस्टम। DR सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपको बहुत जल्दी इमेजेस आ जाते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के इमेजेस आते हैं, जिससे कि कंसल्टेंट्स एक अच्छे लोगों पेशेंट्स का डायग्नोसिस तरीके से कर पाए और इलाज भी अच्छा हो। डॉक्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ। डॉक्टर हर्ष चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब की तालीम बहुत अच्छे कॉलेजेस में हुई पड़ी है और ही इज यंग डायनेमिक कंसल्टेंट हमारे पास। जैसे हमारे ICU में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हमें एक पल्मोनोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो, चेस्ट ट्यूब हो या अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें डॉक्टर साहब का हमारे साथ बहुत बड़ा साथ रहेगा। ये भी हमारे साथ पूरे दिन है। डॉक्टर विशाल इज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट के नाम से जो आप लोग जानते हैं। एनेस्थीसिया देने के साथ साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग है क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर में हमारे पास 18 बेड का ICU है, जिसमें अगेन अत्याधुनिक उपकरण, मॉनिटर्स और आपके वेंटिलेटर्स हैं। वेंटिलेटर्स जो पूरे वर्ल्ड में कहते हैं मैके कंपनी है उसके हैं, कैटिंगे नाम से आता है। और जितने भी हमारे आपके मॉनिटर्स हैं वो भी GE के हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे जो ICU है, अगर आप लोगों को मौका मिलेगा आप पूरा आपको दौरा कराएंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपके हर रूम में इंक्लूडिंग ICU सनलाइट आती है। सनलाइट आप लोग जानते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है और सनलाइट से आधा मरीज ऐसे ठीक हो जाता है। तो हमारे दवाइयों के साथ साथ सनलाइट का नेचुरल चीज़ों का भी अमित ने और पूरी टीम ने खास सोच कर रखा है। देखते हैं जो बच्चे समय पे पैदा होते हैं या समय पे पहले पैदा हो जाते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ का अत्याधुनिक NICU मतलब कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। इस पूरे क्षेत्र में ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ था कि जब पहले यहाँ पर कोई गर्भवती महिला एडमिट होती थी किसी अस्पताल में, तो बेचारे माता को तो एक अस्पताल में रहना पड़ता था और शिशु किसी दूसरे क्षेत्र में एडमिट होता था निकू में, NICU, चाहे वो मेरठ में हो चाहे वो गाजियाबाद में हो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो
जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नीको का की स्थापना हुई है वो डॉक्टर अंकित के हाथों से हुई है और डॉक्टर अमित और बाकी टीम ने बहुत ही अत्याधुनिक इसमें उपकरण जो लगाए हैं। इन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल को भी एस्टेब्लिश किया था और इस तरह से यहाँ पर हमारा NICU को भी पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया है। डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर विवेक हैं, जो हमारे पूरे के पूरे NICU की टीम है जो इनको हमारे सुबह 24 घंटे आपकी सेवा में नवजात शिशु के लिए उपलब्ध है। इसमें भी GE के वेंटिलेटर्स हैं, बहुत ही अत्याधुनिक उपकरण और मॉनिटर सारे GE के। इसमें वार्मर्स हैं, इसमें इंक्यूबेटर्स हैं, इसमें हर तरह के वो सुविधाएं हैं, चाहे वो फोटोथेरेपी के हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के हो। भगवान ये क्या करे कि अगर कहीं बाहर से किसी शिशु को जिसकी तबीयत खराब हो रही है उसे अस्पताल में लाना पड़े तो उसको भी हम अपने जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, आपने देखा होगा एक ACLS एम्बुलेंस काम है बड़ी वाली, उसमें हम ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के जरिए से नवजात शिशु को अपने पास लेके आ सकते हैं। उसकी सुविधा भी है हमारे पास। डॉक्टर KP सिंह सर है हमारे। डॉक्टर KP सिंह हमारे बहुत सीनियर सर हैं जो 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आ रहे हैं। सर सर्जन है, सर का हाथ लैप्रोस्कोपी में बहुत अच्छा है। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में सर के ख्याति दूर दूर तक है। मेरठ से लेकर मुरादाबाद से लेकर गाजियाबाद तक लोग पेशेंट सर को दिखाने आते हैं और सर का बड़प्पन है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। इसके लिए हमें बहुत बहुत आपका आभार करते हैं। ये हमारे साथ मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं और इनके मार्गदर्शिका से हमने बहुत आगे अपने हिम्मत से काम किया है और आगे बढ़े हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सर आप सर भरोसे का नाम निभो। अच्छा, नंबर 1। दूसरा कि जो आयुष्मान कार्ड है क्या इसको आप एंटरटेन करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, हमने एप्लीकेशन दे दिया पहले से ही, उनसे से पहले ही दे दिया। अच्छा, चूंकि यहाँ कार्डियक के पेशेंट आएंगे बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। सब आपका पेपरलेस टेक्नोलॉजी वो सिस्टम है। जो पेशेंट जाएगा उसका ऑटोमेटिक जैसे ही फर्स्ट टाइम ID बन गया उसके बाद बार बार उसको ID आने की जरूरत नहीं है। उसका स्कैन से ही वो सिस्टम पकड़ लेगा कि ये पेशेंट आ गया है। वो जोन से OPD चाहता है उसको बोली OPD दे दी जाएगी। चूंकि ये यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र है और अस्पतालों में बहुत फीस है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपना ही, मेरी वाइफ को कैंसर हुआ तो मुझे डॉक्टरों ने लूट लिया वैक्सीन। ये मतलब कि मैं पीछे फौज से हूँ और जब से मैं फौज से बाहर आया हूँ ये देख के मेरा दिल दुखता है कि एक आम इंसान को किसी भी एक प्राइवेट में हॉस्पिटल में जाके इलाज करना पड़े तो वो लूट जाता है वक्त। तो यहाँ पर सभी लोगों ने एक खास ख्याल इसका रखा है कि ये हमारा ना वो इस तरह का कोई वो कमर्शियल कॉर्पोरेट अस्पताल नहीं है, ये एक कम्युनिटी हॉस्पिटल है। हमने इसका खास ख्याल रखा है कि हम वो इमेज अपने साथ ना लेके चलें और रेट्स के बारे में हमने खास ये भी ख्याल रखा है। हमने सबके रेट लिस्ट उठा लिए। हमने यथार्थ का, यशोदा का, सर्वोदया का, मेरठ का, हर हॉस्पिटल के रेट उठाए हैं और सब रेट के कंपैरिजन में अपने रेट को कम करें ताकि